हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस स्टार 11 वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। सॉरी। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि माँ दुर्गा स्पेशल नवरात्रि स्पेशल मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो इस चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा आपको कौन सी वो मैसेजेस है जो वो देना चाहिए, कौन सी ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलेंगी उनसे। लेट्स सी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए देखते हैं चैत्र नवरात्रि स्पेशल माँ दुर्गा messages and blessings for you. Okay, so please close your eyes and pray to माँ दुर्गा for your messages and blessings. Okay, for all the kind of guidance and advice that जो कि आपको चाहिए, okay, to receive. Okay, and now we start shuffle the cards. Okay. ओके, सो बैक ऑफ द हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव 5 ऑफ वेंड्स हैविंग, एंड देन वी हैव द टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंड्स, the moon, the devil, 7 of pentacles, knight of pentacles, 4 of pentacles, 8 of cups, and we're having the ace of pentacles. Okay, तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद है, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर्स हमारे पास 111, 5, 14, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 18, 9, 15, 6, 7, 4, 8। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं। सो माँ दुर्गा आपको कौन से वो मैसेजेस और ब्लेसिंग्स है जो कि वो आपको देना चाहती हैं। ओके, दिस नवरात्रि स्पेशल। सो सबसे पहले वी हैव दी 5 ऑफ सोर्ड्स। सो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आता है। माता यहाँ पे देख पा रही है, वो जानती है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन, टेंशन, चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स आप फेस कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये आप उनका मैसेज है कि ये जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं ये एक नेचुरल पार्ट है आपके लाइफ का। आपकी लाइफ वो लाइफ, यहाँ पे कोई नॉर्मल नेचुरल खाना पीना उठना बैठना सोना ये नहीं कह रहे हम। आपकी जो एक पर्पस है, आपकी जो कर्मा है, आपकी जो अपनी ज़िंदगी है, जिन कारणों की वजह से आपका लाइक जन्म हुआ है, तो वो सारी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन कर्मा की वजह से आपके लाइफ में ये चीज़ें आई हैं। तो सोना बिना तापे सोना नहीं बनता, तो इट्स नीड्स टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर जगह वो सोना बनता है। सो वैसा यहाँ पे आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी यहाँ पे सोना बनवाया जा रहा है, आपको भी यहाँ पे चमकाया जा रहा है, आपको भी यहाँ पे आपकी जो बेस्ट पोटेंशियल है, जो बेस्ट आपकी जो लाइक क्षमता है उसको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन वो प्रोसेस तो ईजी नहीं होगा ना। सो इसीलिए आपको ये सारे ऑब्स्टैकल, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, इनको फेस करने के पीछे का वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि लेसन्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना समझना बेहद ही ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ आप अब आगे जाएंगे तब कुछ डिसीजंस और एक्शंस लेने में आपको दिक्कतें आएंगी। कुछ जगहों में, चीज़ों में आप वो सही एक्शन नहीं ले पाएंगे जो आपको लेने की ज़रूरत है।
जस्ट बिकॉज कि आपको लेसन या फिर नॉलेज विजडम की कमी है। सो वो लेसन, वो नॉलेज, वो विजडम आप, ताकि आपको रिसीव हो वो एक्सपीरियंसेस, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में इतना फेस कर रहे हैं। ओके, ये जो भी आपके साथ हो रहा है सभी कुछ आपकी ही ग्रोथ, डेवलपमेंट और भलाई के लिए हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिचुएशन है कि आपको यहाँ पे एक चॉइस दी जा रही है कि आप ये जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, एड्रेस कैसे करेंगे, अग्रेसिवली एड्रेस करेंगे या फिर बुद्धिमान एक व्यक्ति की तरह विद नॉलेज, कामनेस और पेशेंस के साथ आप इनको एड्रेस करेंगे। इस चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको दिक्कत कितनी होगी। जितनी दिक्कत है उतनी ही होगी या फिर उससे कहीं हज़ार गुना ज़्यादा वो दिक्कतें आपके पास बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज आप ये जो भी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही हैं, ये आप कैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उनको एड्रेस करते हैं, उनको अप्रोच आपका कैसा है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक सीख भी है कि कैसे आपको आने वाले ज़िंदगी में भी, टाइम पीरियड में भी आप कैसे आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। लाइफ में जब आगे जाएंगे तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी के टाइम में आपको ये सिखाया जा रहा है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे चलना है। आपको ये इम्पोर्टेंस सिखाया जा रहा है कि कैसे लाइफ में हेल्दी चॉइसेस बनाए जाते हैं, वो कन्फ्लिक्ट्स के रिलेटेड हो या फिर नॉर्मल मैटर्स के रिलेटेड। ओके, बिकॉज अगर प्रॉब्लम्स भी आए तो आपको ये समझ, ये फिर जानकारी या विजडम होनी ज़रूरी है कि कैसे कोई एक व्यक्ति सही चॉइस और हेल्दी चॉइस बनाते हैं। ओके, दिस इज समथिंग जो कि आपको समझाया जा रहा है, ये नॉलेज या विजडम आपको दिया जा रहा है। ओके, सोच समझ के प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो फिर ये दिक्कतें आपके पास कुछ भी नहीं होंगी और इन दिक्कतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप बनेंगे, ना कि ये दिक्कतें। ओके, एंड अगर ब्लेसिंग्स की बात करें विद दिस कार्ड, ये ब्लेसिंग्स इज़ अ कैटलिस्ट। ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये कैटलिस्ट है चेंज के लिए। इस कार्ड के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में हो रही है, इसी प्रॉब्लम्स से वो आपको वो नॉलेज और विजडम और एक्सपीरियंस देंगे जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। ऑल्सो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी ला के देगा, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो अगर आप 5 साल बाद या फिर 2 साल बाद, 6 महीने ही बाद ही सही, लेकिन आप अगर पीछे उनके देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये जो भी मुश्किलें आपके लाइफ में आई, ये आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो सेल्फ डेवलपमेंट देखेगी, ये जो आपके लाइफ में बेहद ही ज़रूरी था। देन वी कम टू द कार्ड टेम्परेंस, जो कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में जो भी होगा, माता रानी आपसे ये कह रही थी कि वो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। आपको करंटली लाइफ में बैलेंस, पीस, हार्मनी, इसको लेकर आपको सोचने की, इन चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स और आउटकम्स अपने लाइफ में लाने में फोकस कीजिए। जितना आप धैर्य, पेशेंस, मॉडरेशन के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो भी चाहिए आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और वैलिड एफर्ट्स और एक्शंस लेने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपकी विशेस या डिज़ायर जो कि आपको मिलनी है, वो आपको डिवाइन टाइमिंग में सही समय पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। एंड देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस कार्ड से माता रानी ये मैसेज है आपके लिए कि, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेंस जहाँ ये ओवरऑल लाइफ की बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, जहाँ माइंड, बॉडी, सोल को भी बैलेंस में लाया जाता है, सिचुएशंस को बैलेंस में लाया जाता है। हर एक व्यक्ति को, चीज़ों को, सिचुएशंस को टाइम देके, सॉल्यूशन निकाल के उसको ठीक करके जो बैलेंस देते हैं, ये वो बैलेंस है। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो वो बैलेंस है गिविंग एंड रिसीविंग। जितना आप दे रहे हैं उतना आपको वापस भी मिल रहा है, जितना आपको मिल रहा है उतना आप दे भी रहे। सो इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे बात हो रही है। सो यहाँ पे आपको ज़रूरी है ओके कि आपको जो लोग प्रेम दे रहे हैं उनको भी आप प्रेम दें, और ये भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो जिन लोगों को आप प्रेम दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, मटेरियल रिसोर्सेज दे रहे हैं, आपको भी उनके अलावा एक्सचेंज में कुछ ना कुछ इमोशनल सपोर्ट या रिसोर्सेज या मनी रिसीव हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये मैसेज है कि आप हर चीज़ में, हर एक्शन में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर उसका ख्याल रखें। ओके, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुलने की ज़रूरत है। यू नीड टू ओपन अप। ओके, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, इनको लेकर आप थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ बात करना शुरू कीजिए। यू नीड टू टॉक
हो सके तो लेटर लिखिए यूनिवर्स को, मैसेजेस लिखिए, प्रे कीजिए यूनिवर्स को। हैव अ ओपन कम्युनिकेशन विथ यूनिवर्स थ्रू मेडिटेशन या फिर विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपको उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आपको ज़रूरत है आपके लाइफ में। आपको यह भी कहा जा रहा है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर जो मनी या फिर जो यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज आपको ज़रूरी है लाइफ में सही से काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ दिक्कतें आ भी रही है तो आपको कम्युनिकेट करना है भगवान से कि प्रे करना है आपको। यू जस्ट प्रे कीजिए। आपने सही से कभी भी उस तरीके से प्रे नहीं किया है तो करके देखिए, माता रानी आपसे ये करें तो आपको वो मिल जाएगा। और वे ऑल्सो यहाँ पे 7 ऑफ वैंस मैसेज उनका ये आपके लिए भी है कि आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। आप 24 घंटे काम करते रहेंगे, हर समय किसी के पास अवेलेबल रहेंगे, नो। आपको ये जानने की समझने की ज़रूरत है कि कौन से काम को कितने वक्त तक आप करेंगे और कब आप ना बोल देंगे। कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली कुछ भी करते जाएंगे न, वो नेगेटिव वर्ड का पॉजिटिव वर्ड को, आपकी खुद की एनर्जी भी एक सेक्रेट एनर्जी है, तो उस एनर्जी को भी आपको ड्रेन होने से या फिर लाइक डाइल्यूट होने से बचाना है। सो आपको जानने की ज़रूरत है कि कब आपको रुकना है, कब आपको आगे बढ़ना है, कब आपको कितना कहना है, कितना नहीं कहना है। ये भी आपकी आइडिया होनी ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर भी। आने वाले समय पे आप कुछ सिग्निफिकेंट कुछ चीज़ें अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क आपका यहाँ पे फल लाएगा, सक्सेस आपके अंदर, साहस, पावर मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ बिग और पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे इन द अपकमिंग डेज। और ऑल्सो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, बैलेंस कीजिए, 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए। ओके, कुछ जगहों पे रिस्क लेना ज़रूरी है आपके लिए। हर जगह कंफर्ट जोन में रहेंगे, एक घिरे हुए सिचुएशन में, डिसाइडेड स्पेस में रहेंगे कि मैं यहाँ तक ही रहूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ लिमिट को बढ़ाना है, कहाँ लिमिट में रहना है। ये चीज़ों का आपको समझ होनी ज़रूरी है। ओके, एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ इन डिवाइन। भरोसे के बिना, एक पॉजिटिव एनर्जी के बिना आप काम करेंगे तो उस काम का फल आपको सही मात्रा पे नहीं मिलेगा। ऑल्सो कि आपको आपकी जो खुद की पावर है, नॉलेज है, विजडम है, क्षमताएं हैं, स्किल्स, एबिलिटीज़ है, उनको यूज़ कीजिए, उनको बाहर लाइए, उनको एनहांस कीजिए, उनको यूज़ कीजिए वाइजली। ओके, कुछ ऑब्स्टैकल्स ज़रूर आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, कुछ अपोजिशंस आपको फेस करने पड़ेंगे, बट आपका स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और पावर ही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको उनसे बाहर आने में हेल्प करेगा और मिरेक्युलसली हेल्प करेगा आपको। आप सोचने ना जाने मुझे क्या कुछ नहीं ज़रूरत है करने की टू गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन नो, इट्स जस्ट योर पावर, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस जो कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। नाउ विद द मून हियर, यहाँ माता रानी, माता दुर्गा आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आपको अपनी इमोशंस को चैनल करना है, वो जैसे भी इमोशंस हो। ओके, तो बिकॉज अगर नेगेटिव इमोशंस है, थोड़ा सा सैड एनर्जी भी है तो भी रिलीज़ करना है, पॉजिटिव एनर्जी तो भी रिलीज़ करना है, बिकॉज अदरवाइज आपकी वो फुल ग्रोथ, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। ओके, और वो ट्रॉमा अगर रिलीज नहीं हुई, अगर आपके अंदर रहेगी तो वो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक एनर्जी में टर्न आउट हो जाएगा, जो आपको गलत हैबिट्स या फिर गलत रास्तों पे ले जा सकता है, या फिर कुछ जगहों पे आप सही एक्शन और डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपने अपने अंदर उन इमोशंस को होल्ड अप करके रखा है, जो इमोशंस कहीं ना कहीं रिलीज़ होने की ज़रूरत थी। ओके, और यहाँ पे यही मैसेज ये भी है कि कनेक्ट विद इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ के साथ, इंट्यूशन के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत लोगों को यहाँ पे मेडिटेशन करने की, अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करने की, उसके साथ कनेक्ट करने की, उससे गाइडेंस लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप बहुत लोग पूरे दिन के प्रेशर में, एक वर्कलोड के कारण या फिर कि कहीं की मन नहीं लगता या फिर मन कर नहीं पाता, इसके कारण बहुत लोग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्किप कर जाते हैं, मेडिटेशन स्किप कर जाते हैं। लेकिन नो, आपको यहाँ पे ज़रूरत है मेडिटेट करने की। अपनी इमोशंस को चैनल कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक सिचुएशंस, ऑल्सो एडिक्शन, ऑब्सेशंस। ओके, हर समय ही कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करिए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ अलग मन या फिर वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। कभी कभी कुछ अट्रैक्टिव
पॉजिटिव चीज़ें शायद आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है। सो आपको ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कभी कभी अगर कुछ चीज़ें आपको अगर अट्रैक्ट लग भी कर भी रही तो आपको ये क्लैरिटी होने की ज़रूरत है कि वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं, मुझे उस चीज़ की अभी करंटली ज़रूरत है या नहीं, उसको समझ के आपको काम को करने की ज़रूरत है, एक्शन को लेने की ज़रूरत है। पॉजिटिव में फोकस कीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को, और वो एक दायित्व को करते हुए काम को, एक्शन को आपको पूरा करना है, वो अपने लव्ड वंस के प्रति हो या फिर आपके खुद के प्रति हो, बिकॉज उसी से आपको लाइफ में वो फाइनेंशियल ग्रोथ, वो सेल्फ डेवलपमेंट, वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। नेगेटिविटी पे फोकस करना बंद कीजिए, वो चीज़ क्यों नहीं हुई, ये चीज़ क्यों नहीं हुई, इस पे फोकस करना बंद कीजिए। आपको फोकस करना है उन कामों में जिसको करने से आपको हेल्प, हीलिंग, अबांडेंस, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी रिसीव होगा। थोड़ा सा अपने पैरों तले ज़मीन को सिक्योर करने की कोशिश करिए, मनी सेव कीजिए, थोड़ा सा कुछ ऐसे एक्शंस लीजिए जो आपको फ्यूचर रिलेटेड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देगी। ओके, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करंट सिचुएशन के बारे में सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आज के बारे में सोचो तो आने वाले नेक्स्ट 10 दिनों के बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके का डर, ट्रॉमा, फियर आपने अंदर ना रखें। रिस्क आपको लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है। कुछ भी अगर आपके ऐसा हो रहा है कि आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो आप क्या कर रहे हैं कि छोड़ दे रहे, नो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ थॉट, कुछ ड्रीम, कुछ आइडिया आपके दिल और दिमाग में आया है तो उसके पीछे एक रीज़न है। भगवान चाहते हैं कि आप उसको करें, भगवान चाहते हैं कि उस ड्रीम को आप पूरा करें, तो इसीलिए वो ड्रीम, वो आइडिया आपके दिमाग में आया। अगर वो काम नहीं हो रहा, अगर वो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गिव अप कर देंगे, नो, ऐसे नहीं चलेगा। या फिर आप कुछ जुगाड़ लगाए, कुछ रिसोर्सेस कलेक्ट करें, आप कुछ हेल्प लें किसी से, या फिर कुछ थोड़ा सा आप कुछ व्यवस्था कर लें, या तो डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, भगवान से मांगिए उस चीज़ को, भगवान देंगे आपको। टेल देम अबाउट योर इमोशंस, टेल देम अबाउट योर नीड्स, योर डिज़ायर्स। ओके, व्यक्त कीजिए, व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे। ओके, और किसी भी तरीके का डर नहीं रखना। अगर कुछ चीज़ है जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीदना है मुझे, लेकिन वो महंगा है थोड़ा सा अभी, तो उस पॉइंट पे पैसों की चिंता आप नहीं करें। अगर वो चीज़ ज़रूरत है, आपको इम्पोर्टेंट है, तो इट्स नॉट कि आप सोचें तो ज़्यादा है, अगर है तो दे दीजिए, खरीद लीजिए, पैसे फिर से चले आएंगे। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ खर्च करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अबांडेंट माइंडसेट के साथ पैसे खर्च करते हैं, जो जितना अगर आप 400 में कुछ खरीदते हैं तो 1200 आपके पास वापस आएंगे, 4000 वापस आएंगे आपके पास। अगर आप कुछ 2000 का खरीदते हैं तो 20,000 वापस आएंगे आपके पास। ऐसी एनर्जी पर टैप इन करके काम करने की कोशिश कीजिए। अपने पावर में, सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में टैप इन करके आपको काम करने की ज़रूरत है। फियरफुल और ट्रॉमा के ऊपर बेस करके नहीं, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको, और अपने एक्शंस को, बिहेवियर्स थोड़ा समझें। कहीं ना कहीं, या फिर स्मॉल वे में हो या फिर बिग वे में, आप जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं तो हल्का सा ही सही किसी भय के ऊपर बेस करके कर रहे हैं। तो अगर जब अपने कामों का, हरकतों का, बिहेवियर का पैटर्न समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, तो उसको सॉल्व करने से वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से यहाँ चली जाएंगी। ओवरऑल यहाँ पे लास्ट हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम पे बहुत सारा हैप्पीनेस, लव, अबांडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फ्यूचर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। जो भी आपने सोचा है आपको चाहिए वो सब कुछ आपको रिसीव होगा। हाँ, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, इश्यूज रहेंगे, अपोजिशंस रहेंगे, लेकिन आपको उनको एक बुद्धि से, एक सहजता से, कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ और रेजिलियंस के साथ उसको आपको सही करना है। आपको ये बिलीव करना है कि आपके अंदर भी क्षमता है, भगवान भी आपके साथ है, ये आपको बिलीव करना है, बिकॉज माता रानी आपके साथ हैं। वो आपको वो सारी चीज़ें देंगी जो आपको रिक्वायर्ड है। बस आपको अपने पैटर्न को, लाइफस्टाइल को, थॉट्स को, एनर्जी को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, सही तरीके से सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मेरी तरफ से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।